मनमोहक कहानियाँ हिंदी में खो जाइए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए। ये बात भोपाल की है। भोपाल की गलियों में एक 25 साल का लड़का रहता था, अजय। अभी अभी उसकी नौकरी लगी थी और वो हमेशा खुश रहता था। वो अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देता था और पड़ोसियों के साथ उसके रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। अजय को बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था, इसलिए बिल्डिंग में सभी उसे पसंद करते थे। वो रोज सुबह पार्क में जॉगिंग करता और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी अपनी सेहत पर समय देता था। उसी मंजिल पर प्रणेता नाम की 50 साल की लेडी रहती थी। उसका एक बेटा था जो गुजरात में पढ़ाई करता था और पति एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक थे, इसलिए अक्सर बाहर रहते। प्रणेता बहुत खुशमिजाज और समझदार औरत थी। अजय और प्रणेता की अच्छी बातचीत हो जाती थी। अजय हर सुबह गुड मॉर्निंग आंटी कहता और कभी कभी शाम को गुड नाइट भी। अगर प्रणेता को कोई ज़रूरत होती तो वो अजय को ही फ़ोन करती। अजय भी उनके हाथ का बना खाना बहुत पसंद करता था। अचानक अजय की माँ को मायके जाना पड़ा क्योंकि उनके भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। जाने से पहले उन्होंने प्रणेता से कहा, अरे बहन, मैं अजय को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ, प्लीज़ उसके खाने का ध्यान रखना। दोनों ने साथ में चाय पी और फिर अजय की माँ चली गई। 2 दिन बाद प्रणेता का 50वां जन्मदिन था। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा और पति दोनों आने वाले थे। वो तरह तरह के पकवान बना रही थी और सोच रही थी कि इस बार पति के साथ अच्छा समय बिताएगी। तभी दरवाज़ा खटखटाया। प्रणेता आंटी, क्या आप अंदर हैं? हाँ अजय, आ रही हूँ। दरवाज़ा खुलते ही उसने देखा अजय बारिश में भीग चुका था। जल्दी से उसने टॉवल लाकर उसके सर पर रखा। बाल पोंछ लो वरना जुकाम हो जाएगा। अजय मुस्कुराया और अंदर आ गया। प्रणेता ने कहा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। अजय बोला, अरे आंटी, परेशान मत होइए। परेशानी कैसी, अकेली हूँ। तुम भी बैठो, बातें करेंगे। दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। तभी प्रणेता का फोन बजा। उसके पति का फोन था। माफ करना प्रणेता, बिजनेस में काम आ गया है, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। उसमें फोन रखा ही था कि बेटे का भी फोन आ गया। माँ, पिताजी मुझे भी ले जा रहे हैं, मैं भी नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर प्रणेता की आंखों में आंसू आ गए। अजय ने फौरन पूछा, क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है? अजय, न मेरे पति आ रहे हैं न बेटा। हर साल की तरह मेरा जन्मदिन अकेले ही गुजर जाएगा। अजय बोला, अरे आंटी, आप रोइए मत, कल मेरी छुट्टी है, हम दोनों मिलकर आपका जन्मदिन जोर शोर से मनाएंगे। प्रणेता थोड़ा हल्की हुई और बोली, ठीक है अजय, तो मैं कल अच्छा खाना बनाऊंगी, तुम जल्दी आ जाना। अजय घर लौट आया। सोचने लगा कि आंटी का जन्मदिन है, मुझे गिफ्ट देना चाहिए। मोबाइल पर खोजते खोजते उसे एक काली साड़ी दिखी। उसने मन ही मन सोचा, ये साड़ी प्रणेता आंटी पर कितनी सुंदर लगेगी। उसने उन्हें उस साड़ी और गोल्डन ब्लाउज में इमेजिन किया। प्रणेता लंबी, भरपूर कदकाठी वाली महिला थी और अजय के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। अजय ने वो साड़ी मंगवा ली। उसने सोच लिया कि यही साड़ी वो प्रणेता आंटी को तोहफे में देगा। रात भर वो उन्हें ख्यालों में ही खोया रहा। सुबह उठते ही अजय बहुत खुश था। बस यही सोच रहा था कि जल्दी से आंटी के जन्मदिन की पार्टी में पहुंच जाए। वो उठकर नहाने चला गया और बोला, आज छुट्टी है, क्यों ना मॉर्निंग वॉक थोड़ी जल्दी कर लूं। अजय पार्क पहुंचा। वहां उसने देखा
प्रणीता आंटी भी एक्सरसाइज कर रही थी। याद आया आज उनका जन्मदिन है। वो तेजी से उनके पास पहुंचा और बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रणीता आंटी। उसकी आंखों में आज एक अलग ही निखार था, जैसे मन में अलग अलग इच्छाएं जाग उठी हों। प्रणीता बहुत खुश हुई और बोली, थैंक यू अजय, तुमने मुझे बर्थडे विश करके बहुत खुश कर दिया। तुम जल्दी आ जाना, मैंने खाने की सारी तैयारी कर ली है। जल्दी आओगे तो जल्दी पार्टी भी शुरू कर देंगे। ये प्रणीता का नॉर्मल कहना था, लेकिन अजय को ये जैसे कोई इशारा लगने लगा। वो वहीं पार्क में थोड़ी देर चुप-चुप खड़ा रहा, फिर अचानक घर की ओर भाग पड़ा। घर पहुंचकर वो फटाफट तैयार होने लगा। आज उसने भी काली शर्ट पहनी थी, परफ्यूम लगाया और शीशे में खुद को देखकर आत्मविश्वास जगाने लगा। लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज थी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक तरफ प्रणीता 50 साल की शादीशुदा औरत और दूसरी तरफ अजय सिर्फ 25 साल का नौजवान लड़का। अजय ने तोहफे वाली साड़ी उठाई और जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे जैसे वह प्रणीता के घर के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कन और तेज होने लगी। वह घबराने लगा और जैसे ही बेल बजाई, पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। दरवाजा खुलते ही प्रणीता बोली, अरे अजय, तुम ठीक तो हो? इतना पसीना क्यों आ रहा है? अजय ने तुरंत बात छुपाई, अरे आंटी, वो मैं आज लिफ्ट से नहीं सीढ़ियाँ चढ़कर आया हूँ, इसलिए पसीना आ गया। पर घबराने जैसी कोई बात नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। प्रणीता मुस्कुराई और बोली, अच्छा फिर ठीक है, चलो अंदर आ जाओ, मैं खाना लगाना शुरू करती हूँ। अजय ने धीरे से कहा, ठीक है आंटी। प्रणीता अंदर रसोई में चली गई और खाना लगाने लगी। अजय बाहर हाल में बैठा बार बार यही सोचता रहा, मैं बात कैसे शुरू करूं? तभी प्रणीता ने आवाज लगाई, अजय, अजय, आओ, खाना लग चुका है, चलो शुरू करें। अजय ने जवाब दिया, अरे आंटी, लेकिन पहले केक तो काट लीजिए। प्रणीता बोली, ये भी ठीक है, चलो पहले केक काट लेते हैं। अजय ने सोचा मौका ठीक है और उसने तोहफे वाली साड़ी प्रणीता को देते हुए कहा, आंटी, केक काटने से पहले ये गिफ्ट देख लीजिए, शायद आपको पसंद आए। जल्दी जल्दी में यही समझ आया, अगर आपको पसंद ना हो तो आप कह सकती हैं। प्रणीता एक समझदार औरत थी और उसे साड़ी सच में पसंद आई। नहीं अजय, ये साड़ी तो मुझे बहुत पसंद आई। अजय ने माहौल हल्का करने के लिए मजाक में कहा, तो ठीक है आंटी, अब पहनकर भी आ जाइए। प्रणीता थोड़ी चौंकी, फिर बोली, अभी पहनना ज़रूरी नहीं, मैं बाद में पहन लूँगी। अजय ने हल्की जिद में कहा, पर मुझे देखना है ये साड़ी आप पर कैसी लगेगी। ये सुनकर प्रणीता कुछ पल रुकी, फिर बोली, ठीक है अजय, तुम बैठो, मैं आती हूँ। तो दोस्तों, यही था अजय और प्रणीता की कहानी का पहला भाग। अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा, क्या प्रणीता साड़ी पहनकर वापस आती है, क्या अजय अपने दिल की बात कह पाएगा, या फिर कहानी कोई नया मोड़ लेगी, तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए दूसरे भाग का। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे कहानी और भी मज़ेदार होने वाली है।